हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है हल्दी के बारे में, और बताना है कि हल्दी में खाद्य भंडारण के लिए कौन सा पादप भाग जो है या काय का भाग जो है वह रूपांतरित होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास तने का रूपांतरण। तो लिखते हैं तने का रूपांतरण। तने के रूपांतरण से क्या तात्पर्य होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो तने का मुख्य कार्य होता है पादप में, यह पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पत्तियों को धारण करता है। और इसके अलावा हम यदि बात करें तो तने का कार्य होता है भोजन तथा जल एवं खनिज तत्वों का परिवहन। तो इस प्रकार से तने के ये मुख्य कार्य होते हैं। जब तना अपने मुख्य कार्य के अलावा या उसके साथ साथ अन्य कार्य भी संपादित करता है तो इसे हम कहते हैं तने का रूपांतरण। तो यहाँ लिखेंगे तना जब जब तना अपने मुख्य कार्य अपने मुख्य कार्य मुख्य कार्य के अलावा के अलावा अन्य कोई कार्य अन्य कोई कार्य संपन्न करता है संपन्न करता है करता है तो रूपांतरित तना कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे तो रूपांतरित तना कहलाता कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में हमारे पास खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए, और हमें ये बताना है हल्दी में। तो हल्दी में होता है भूमिगत तना। तो लिखते हैं यहाँ पर हल्दी में भूमिगत तना पाया जाता है जिसका नाम है हमारे पास प्रकंद। यदि प्रकंद की बात करें हल्दी में तो यह भोजन संग्रहण का कार्य करता है, भोजन के भंडारण का कार्य करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं भोजन संग्रहण करता है प्रकंद, जो कि एक भूमिगत तना होता है। और यदि प्रकंद की बात की जाए तो यह भूमि की सतह के साथ साथ वृद्धि करता है, अर्थात यह अनुप्रस्थ रूप से वृद्धि करता है। तो ये होता है हल्दी के अंदर प्रकंद, जो कि भूमिगत तना है और यह भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो हमारा जो प्रश्न है, खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए। हल्दी में हमें ये बताना था। तो हल्दी में खाद्य भंडारण का कार्य जो है यह करता है भूमिगत तना होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तना है जिसका नाम है प्रकंद। प्रकंद एक भूमिगत तना है जो खाद्य भंडारण करता है हल्दी में। तो ये है हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।